योहान की बात रिपोर्ट ही नीना हौंफने लगी और जवाब में अपना सिर हिलाया। योहान ने उसे इस तरह देखकर मुस्कुराया और अगले ही पल उसने अपनी एक उंगली से अपनी योनि के प्रवेश द्वार के चारों ओर किरण और ज्वालामुखी गति में सहलाना शुरू कर दिया। नीना को ऐसा लगा जैसे बिजली दौड़ रही हो, जैसे उसे अपनी योनि के चारों ओर योहान की उंगलियां महसूस हुईं। उसकी योनि में दर्द हो रहा था। ओ माँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है, नीना ने ये कहते हुए कहा और अगले ही पल उसे लगा कि वहाँ कुछ कठिन लग रहा है। योहान ने अपनी एक उंगली अपनी योनि के अंदर छोड़नी शुरू कर दी और अगली बार अपनी उंगली को उसके छेद के अंदर घुसा दिया। उसे नीचे हल्का सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसके निजी अंग से पहले ही प्रेम रस का दोस्त हो रहा था, जिसके कारण उंगली बहुत आसानी से अंदर चली गई। ये देखकर कि नीना की उंगली को अपनी बोर में छोड़ने के बाद सहजता महसूस हो रही थी, योहान ने अपने आकार को धीमा कर दिया लेकिन स्थिर गति से आगे पीछे करना शुरू कर दिया। उसके फोटो के अंदर की गर्मी महसूस हो सकती थी। नीना की कराह पूरे कमरे में गूंज उठी क्योंकि उसे अप्रिय लग रहा था। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और भावना दुनिया से बाहर थी। उसे इस तरह देखकर योहान को राहत महसूस हुई और अगले ही पल उसने एक और उंगली उसकी योनि में घुसा दी। उसके मुंह से एक तेज कराह निकली और उसे महसूस हुआ कि उसकी योनि से कुछ बाहर निकलने लगा है। योहान, मेरे शरीर से कुछ निकल रहा है, नीना ने योहान की ओर देखते हुए कहा। यह सुनकर नीना योहान ने अपनी दोनों आकृतियों को तेज गति से हिलाना शुरू कर दिया और अगले ही पल उसने आखिरकार अपने शरीर से बड़ी मात्रा में यिन क्यूई छोड़ दिया, जबकि वह उसके दोनों पैरों को कस लेता है। नवंबर लूप COM डिंग, बधाई हो मेज़बान, आपको व्यक्तिगत नाम नीना से 10 मिली यिन क्यूई मिली। योहान के दिमाग में एक सूचना गूंज उठी। उस सूचना को सुनकर योहान ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मेरे पास 130 मिलीलीटर यिन क्यूई है, ये बहुत बढ़िया है। योहान धीमी आवाज में फुसफुसाया। गहरे लाल चेहरे वाले योहान की ओर देखते ही नीना अपनी व्याकुलता से बाहर निकल गई। आपने कुछ कहा? उसने योहान की ओर देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर योहान ने अपना सिर हिलाया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने नीना को जवाब दिया और उसने उसके प्राइवेट पार्ट को कपड़े से साफ करना शुरू कर दिया। वह बहुत शर्मिंदा लग रही थी, लेकिन वह योहान के साथ सहज महसूस करने लगी। यहाँ आओ, नीना ने योहान की बात सुनकर उसकी ओर देखते हुए कहा। योहान ने भ्रमित दृष्टि से उसकी ओर देखा, परंतु उसने उससे कुछ नहीं कहा और उसने वही किया जो उसने कहा था। योहान उसके बगल में लेट गया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम्हें ये पसंद आया? योहान ने उससे पूछा। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया और मैं आपकी भी मदद करना चाहती हूँ। फिर तो हम बराबर हैं, नीना ने योहान की ओर अटल दृष्टि से देखते हुए कहा, जिसे सुनकर योहान ने एक आह भरी। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, उसने उसे जवाब दिया। लेकिन उसने अपनी एक उंगली उसके होठों पर रख दी और उसे कुछ भी कहने से रोक दिया और अगले ही पल वह उस पर चढ़ गई। बस चुप रहो और मुझे अपना काम करने दो, नीना ने उससे कहा और अगले ही पल वह उसकी ओर थोड़ा झुकी और उसके माथे पर चूमा। ये देखकर योहान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, जबकि उसकी नज़र उसके स्तनों पर गई। वे थे उसकी दृष्टि के सामने झूल रहा था। फिर वह थोड़ा नीचे पहुंची और उसकी आंखों में देखने लगी। योहान उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था और अगले ही पल उसने अपने नर्म गुलाबी होंठ उसके होंठों पर रख दिए और उसे चूमना शुरू कर दिया। अनजाने में योहान के हाथ उसकी कमर पर पहुंच गए। जैसे ही उसने उसे उसकी कमर से पकड़ा, उसकी कमर बहुत पतली थी, जबकि वह उसकी मुलायम त्वचा को अपने हाथ में स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जैसे ही नीना ने उसे जोश से चूमना शुरू किया, उसका छोटा भाई आकाश में पड़ने लगा और कभी कभी बाद में उसका लिंग नीना के बट को छू गया। उसने अपने होंठ खोले और उत्सुकता से उसकी ओर देखा। चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें राहत देने में मदद करती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए योहान से कहा। ये सुनकर योहान का मन कर रहा था कि वह रोए या उन शब्दों पर हंसे। उसने बिल्कुल वही संवाद कहा जो उसने कुछ मिनट पहले उससे कहा था। अगले ही पल उसने अपना कपड़ा उतार दिया जो उसने नीचे पहना हुआ था। तुरंत योहान का डिक उसके चेहरे के सामने हवा में लटकने लगा। नीना का चेहरा उस पल लाल हो गया जब उसने योहान का लंड इतने करीब से देखा। वह आकार में बहुत बड़ा और मोटा था। कुछ इंच दूर से उस चीज़ को देखकर उसने मुंह में पानी भर लिया और योहान की ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि यह चीज़ वहाँ कैसे फिट हो सकती है। ये बहुत बड़ी है, नीना ने योहान की ओर देखते हुए योहान की हंसी सुनकर कहा। वह बहुत मासूम लग रही थी जब उसने ये शब्द योहान से कहे थे और एक क्षण बाद उसने योहान का डिक पकड़ लिया अपने दोनों हाथों से। जैसे ही उसने उसकी विशाल छड़ी को अपने हाथ में पकड़ा तो उसे अद्भुत महसूस हुआ और अगले ही पल उसने अपना हाथ ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। योहान के डिक ने नीना के स्पर्श के साथ प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया और आकार में बढ़ना शुरू कर दिया। नीना को वह चीज़ अद्भुत लग रही थी। उसके हाथ में चिकोटी काटी और कभी कभी बाद में उसने अपनी जीभ की नोक उसके डिक पर रखी और उसे लॉलीपॉप की तरह चाटना शुरू कर दिया। योहान का दाहिना हाथ नीना के सिर के पीछे पहुंच गया क्योंकि वह उसे सहारा दे रहा था, जबकि वह अपनी जीभ से उसकी छड़ी को चाट रही थी। योहान को आश्चर्य हुआ क्योंकि नीना अद्भुत थी और वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और कभी कभी बाद में उसने अपना लिंग अपने मुंह में ले लिया और अपना सिर ऊपर नीचे करते हुए उसे चूसना शुरू कर दिया। कुछ क्षण बाद
योहान को सहने का मन हुआ और उसने नीना की ओर देखा। नीना, मुझे लगता है कि मैं अपनी यांग क्यू को छोड़ने जा रहा हूँ। उसने सुना, उसका चेहरा लाल हो गया और अगले ही पल अपना सर हिलाया और उसे अपनी यांग क्यूई को छोड़ने का संकेत दिया। यांग क्यूई ने अपने मुंह के अंदर छोड़ दिया। उसने योहान की बातों को सुनकर अपना सिर तेजी से हिलाना शुरू कर दिया और कभी कभी योहान ने अपने सिर को पकड़ लिया जैसे ही उसने अपनी यांग क्यूई को अपने मुंह के अंदर छोड़ दिया। नीना का चेहरा लाल हो गया और उसने वीर्य के उस भार को अपने शरीर में ले लिया और कभी कभी बाद में उसने अपना मुंह अपने लन से अलग कर लिया और अपने कपड़े से अपना चेहरा साफ कर लिया और योहान के बगल में लेट गई। यहाँ उसे मज़ा आया। योहान ने अपना सिर झुकाया और चिल्लाते हुए नीना की ओर देखा। अंततः उसे राहत महसूस हुई कि उनके बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ क्योंकि दोनों ने खुद को नियंत्रित कर लिया था। लेकिन एक क्षण बाद आपने नीना के बारे में कुछ अलग देखा और उसने अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए धीरे धीरे अपने चेहरे से बात की। अरे अभी नहीं, ऐसा चित्र क्यों हो रहा है? योहान ने नीना की ओर देखते हुए चिंतित होकर कहा। योहान की बात सुनकर वह एक ही समय में आश्चर्यचकित और चिंतित हो गया। क्या हुआ? क्या सब ठीक है? नीना ने योहान की ओर देखते हुए पूछा। उसे अलग व्यवहार करते देखो। योहान ने अपना सिर हिला दिया। अभी मेरी यांग क्यू को विकसित करो, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ो, कहा। नीना भी योहान को सुन रही थी और उसके चेहरे पर एक नट भाव के साथ उसकी ओर देखा। लेकिन मैं टमाटर की खेती करने वाली नहीं हूँ। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरे शरीर के अंदर उस चीज़ के होने से कोई दिक्कत नहीं है, नीना ने योहान के सामने पूछा। योहान ने अपना सिर हिलाया और गंभीर भाव से उसकी ओर देखा। तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है और पंख बहुत प्यारे आ रहे हैं। मैंने नताशा के साथ भी यही देखा था। बस वही करो जो मैंने कहा था। खेती करने के लिए मेरी यांग क्यूई का उपयोग करो, योहान ने कहा। कि नीना ने यूनाइटेड को अपनी बात में चौंका देने वाली आवाज़ में अपना सिर हिलाया। ठीक है, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी, नीना ने जवाब दिया और अगले ही पल उसने कमल की स्थिति ली और योहान की यांग क्यूई को विकसित करना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसे अपने शरीर के अंदर कुछ नया महसूस हुआ, उसी पल उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी खेती का आधार नाटकीय रूप से बढ़ने लगा। डिंग, व्यक्तिगत नाम नीना को शरीर जागृति क्षेत्र के 9वें स्तर में सफलता मिली। व्यक्तिगत नाम नीना को शरीर जागृति क्षेत्र के 10वें स्तर में सफलता मिली। व्यक्तिगत नाम नीना को शरीर को मजबूत बनाने के क्षेत्र के पहले स्तर में सफलता मिली। जैसे ही योहान ने अपने सिर में अधिसूचना सुनी, उसने गहरी सांस छोड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि नीना को इस तरह से सफलता मिलेगी। एक पल में उसे 2 छोटे क्षेत्रों में सफलता मिल गई और कुछ मिनटों के बाद उसे अंततः अगले प्रमुख क्षेत्रों में सफलता मिल गई। वह कुछ ही क्षणों में शरीर को मजबूत करने वाले क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गई। ये बिना किसी के हुआ परेशानी, इसलिए क्योंकि उसे पहले से ही साधना की समझ थी और वह जानती है कि अपने शरीर के अंदर ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है। योहान उसे इस तरह देखकर मुस्कुराया और कुछ क्षण बाद उसने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर निराशा के भाव के साथ योहान की ओर देखा। वह इनकार कर रही थी क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। ये तथ्य जानकर वह अचंभित रह गई कि वह प्रमुख क्षेत्र में पहुंच गई है। वहां तक पहुंचने में कई साल लग गए क्योंकि नीना खेती में प्रतिभाशाली नहीं है। वह सिर्फ एक साधारण कृषक है जो एक शक्तिशाली बनकर अपने क्षेत्र के लिए कुछ हासिल करने की कोशिश कर रही है। साधक, लेकिन कई बार प्रयास करने और विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के बाद भी वह अगले स्तर तक नहीं पहुंच रही है। और उसने शरीर जागृति क्षेत्र के 8 स्तर पर प्रहार किया। वह जानती है कि यह साधना के लिए एक सामान्य बात है, लेकिन फिर भी वह हमेशा खुद को कोसती रहती है प्रतिभाशाली न होने के कारण। ये कैसे हुआ? हमने कभी भी अपनी सीमा नहीं लांघी और आपने अपना सामान मेरे शरीर के अंदर नहीं डाला। फिर आपकी यांग क्यूई को अपने मुंह से निकालकर मुझे कैसे सफलता मिल गई? यह अविश्वसनीय है, योहान। मैं इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, अगले मिनोट क्षेत्र में सफलता पाने के लिए पिछले 1 साल का समय, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सिर्फ आपकी यांग क्यूई को विकसित करने से इतनी तेजी से होगा, नीना ने कहा और वह योहान के ऊपर से कूद गई। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने नीना को एक बच्चे की तरह व्यवहार करते देखा था। उसने कभी नहीं, मैंने उसे पहले भी इस तरह देखा था, शायद इसलिए कि उसने अपना वह पक्ष कभी किसी को नहीं दिखाया। वह बिस्तर पर पीठ के बल गिर गया जबकि वह उसके ऊपर थी। उसने गहरे लाल चेहरे से योहान की ओर देखा और अगले ही पल उसने अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे पास इसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं हैं। आप नहीं जानते कि मैं कितनी मेहनत से अगले प्रमुख क्षेत्र में जाना चाहता था और यह बस ऐसे ही हो गया। मुझे नहीं पता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं और कैसे व्यक्त करूं मेरी भावनाएं। वास्तव में आप बहुत अद्भुत हैं। मैं बस आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं, नीना ने धीमे स्वर में ये शब्द कहे। योहान ने अपने विचार एकत्र किए और कभी कभी बाद में उसने उसकी पीठ थपथपाए। आपको मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मेरी यांग क्यूई को अपने शरीर के अंदर शामिल करने से आपको सफलता मिलेगी। मैंने सोचा था कि यह केवल दूसरे तरीके से काम करता है, लेकिन अब मेरा संदेह स्पष्ट हो गया है, योहान ने नीना को जवाब दिया। उसने शांति से योहान की बात सुनी और कुछ देर बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और योहान की ओर स्थिर दृष्टि से देखा। तो क्या आप मेरी बहन को अपने साथ ले जा रहे हैं?
मुझे पता है कि वह भी आपके साथ जाना चाहती थी, बेहतर होगा कि वह आपके साथ रहे, वह आपकी तरफ से सुरक्षित और ठीक रहेगी। अब 100 के लिए चीज़ें अलग होंगी पॉइजन वैली सेक्टर, और मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बहन इस झंझट से दूर रहे। उसे लड़ाई और राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह कभी ऐसी इंसान नहीं बनना चाहती थी जैसी वह अब है। मुझसे वादा करो कि तुम उसका ख्याल रखोगे, नीना ने कहा। योहान ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराहट दी। आप भी हमारे साथ आ रहे हैं, अपने लोगों के साथ। मैंने चमेली से वादा किया था कि मैं उसके लोगों की देखभाल करूंगा। अब आप सभी मेरे कबीले का हिस्सा हैं, यह आप पर है। ये प्रावधान है कि आप लिन कबीले में शामिल होना चाहते हैं या लिन कबीले परिसर के भीतर एक ही क्षेत्र स्थापित करना चाहते हैं। मैं उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ, योहान ने नीना को जवाब दिया। योहान की बात सुनकर नीना आश्चर्यचकित रह गया और उसका दिल करीब से देखने लगा। आप हमें अपने साथ ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम लिन कबीले का हिस्सा बने, नीना ने योहान की ओर देखते हुए कहा। नीना की बात सुनकर योहान मुस्कुराया और जवाब में अपना हिलाया सिर। हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों के साथ मेरे साथ रहो, योहान ने नीना से ये शब्द कहते हुए अपने सिर को हिलाया। योहान की बात सुनकर नीना चुप हो गई, क्योंकि उसने देखा कि इससे केवल योहान को परेशानी होगी, क्योंकि जगह और जगह रखना आसान नहीं है। दोनों तरफ के लोगों के लिए सामग्री और जटिलता की आवश्यकता है। लेकिन अफसोस, उसने ध्यान दिया कि कोई अन्य विकल्प नहीं था, क्योंकि यह स्थान देर सबेर नष्ट होने वाला था। यह उस समय की बात है जब जियान कबीले के खिलाफ अपने युवा स्वामी की तलाश में आए थे जो अब जीवित नहीं है, और जब उन्हें उनकी मृत्यु के बारे में पता चलता है तो वे निश्चित रूप से 100 जहर घाटी क्षेत्र के युद्ध छेड़ने जा रहे हैं। ये और क्षेत्र उस तरह के कबीले के खिलाफ बचाव की स्थिति नहीं है। उसे गहरी सोच में देखकर योहान ने अपनी पृष्ठि थपथपाई। ये ठीक है, आप उन लोगों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जो अभी तक नहीं हुए हैं। आप बस खुद तैयार हो रहे हैं और अपने लोगों की देखभाल कर रहे हैं। लगभग सुबह हो गई है और मुझे लगता है इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देख ले, मुझे जाने देना चाहिए, योहान ने कहा, और अगले ही पल में वह उठकर खड़ा हो गया और कपड़े पहने। नीना नग्न अवस्था में समुद्र तट पर लेटी रही और वह उत्सुकता से योहान को देख रही थी। तो मैं आपसे सामान्य रूप से खेती नहीं कर सकती, तकनीकी रूप से मैं आपकी यांग क्यूई की खेती करने के बाद द्विवार्षिक संस्कृति बन गई। नीना ने योहान को उत्सुकता से देखा और कहा कि मैं इसे नहीं लेना चाहती हूँ। नवंबर लूप CO। नीना की बात सुनकर योहान ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। क्या आप दोहरी खेती का स्वाद लेने के बाद भी सामान्य तरीके से खेती करना चाहते हैं, योहान ने कहा और उसकी ओर पलकें झपकाईं। उसकी बात सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। तो हम एक साथ खेती करने जा रहे हैं, हो हमारे बीच जो हुआ उसके बाद क्या आप मुझे अपना खेती भागीदार बनाना चाहते हैं? यदि आप चाहें तो मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूं। मैं आप पर मुझे अपना साथी बनाने के लिए दबाव नहीं डालने जा रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपके पास पहले से ही 3 साथी हैं और शायद वे आपके लिए पर्याप्त हैं। नीना ने योहान की ओर देखा और उससे ये शब्द कहे। नीना की बात सुनकर योहान उसके पास आया। अब मेरे पास 3 पार्टनर नहीं हैं, मेरे पास अब 4 पार्टनर हैं, योहान ने नीना को जवाब दिया और नीना को स्तब्ध कर देने से पहले उसके माथे को चूमा। कुछ ही पलों में वह उसकी नज़रों से ओझल हो गया। एक साथी हो, नीना ने बिस्तर पर लेटते हुए फुसफुसाया और अपने कमरे की छत की ओर देखा। योहान के शब्दों के बारे में सोचते हुए वह गहरी नींद में सो गई। इस दौरान अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सोचा था कि मैं अगले क्षेत्र के लिए खेती करने जा रहा हूं, लेकिन नीना के साथ समाप्त हो गया। खैर, अभी भी समय है कि मैं अभी भी आत्मा उपस्थान के अंदर खेती कर सकता हूं, योहान ने खुद से सोचा। और अगले ही पल वो 100 जहर घाटी हवेली से गायब हो गया और अगले ही पल आत्मा उपस्थान के अंदर प्रकट हुआ। योहान ने जैसे ही आत्मा उपस्थान के अंदर प्रवेश किया और अपने चारों ओर देखा, उसने एक गहरी सांस ली। ये जगह मुझे कभी निराश नहीं करती, इस जगह को देखो, समय बीतने के साथ यह और भी बेहतर होती जा रही है, योहान ने अपने आसपास देखते हुए धीमी आवाज में फुसफुसाया। जगह जीवंत दिखने लगी है। योहान विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं और हरियाली से घिरा हुआ था। इस जगह पर आकर उसे राहत महसूस हुई। आइए अब और समय बर्बाद न करें, मुझे जल्द से जल्द उच्च लोकों में सफलता प्राप्त करने की आवश्यकता है। मैंने पहले ही इधर उधर बेवकूफ़ बनाकर बहुत समय बर्बाद कर दिया है, योहान फुसफुसाए, और अगले ही पल वह जमीन पर बैठ गया और अपना मुंह बंद कर लिया। आंखें। ये पहली बार है जब वह अपने दम पर खेती करने जा रहा है। इससे पहले योहान के लिए सफलता हासिल करना आसान था, क्योंकि सिस्टम ने उसकी मदद की थी। योहान ने एक गहरी सांस ली और अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं, और उसने यिन क्यूई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, जो उसके शरीर के अंदर जमा है। उसके पास अगले 2 छोटे क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त यिन क्यूई है। यह मूल गठन आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंचने का समय है, योहान ने फुसफुसाया, और अगले ही पल उसने यिन क्यूई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और अगले छोटे क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अभ्यास करना शुरू कर दिया। योहान का पूरा शरीर एक अजीब तरह की ऊर्जा से घिरा हुआ था और उसका परिवेश काफी हद तक बदलने लगा। उसे अपनी पिछली सफलता से बहुत अलग महसूस हुआ। ये कुछ परे है। जैसे ही उसने यिन क्यूई की खेती शुरू की, उसका शरीर कुछ हद तक हल्का और अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा।
समय बहुत तेजी से बीतने लगा, जबकि योहान ने अपनी मुद्रा बनाए रखी और अपने शरीर के अंदर यिन क्यूई की खेती जारी रखी। 1 घंटे बाद उसके दिमाग में एक सूचना आई। डिंग, मेज़बान, आपने 20 मिलीलीटर यिन क्यूई की खेती की है। आपको कोर गठन आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंचने के लिए 40 मिलीलीटर यिन क्यूई की खेती करने की आवश्यकता है। योहन ने अपने मन में ये सूचना सुनी तो वह शांत रहा। उस सूचना से उसके शरीर में थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन दर्द सहने योग्य था और उसने उस दर्द से परेशान नहीं किया क्योंकि वह अपने शरीर के अंदर यिन क्यूई का विकास करता रहा। समय बीतने पर उसके शरीर से पसीना निकलने लगा। उसे उस स्थिति में पड़े रहने में 1 घंटा और बीत गया। उसे लगा कि समय बहुत तेजी से बह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। समय निरंतर गति से बह रहा था, लेकिन साधना में उनकी गहरी भागीदारी के कारण उन्हें ऐसा महसूस हुआ। योहान को खेती शुरू किए हुए 4 घंटे हो गए हैं। उन घंटों में वह पहले से ही 50 मिलीलीटर यिन क्यूई का उपयोग कर चुका था और वह यिन क्यूई की आवश्यक मात्रा का उत्पादन करने के बहुत करीब था, लेकिन उसके शरीर में दर्द महसूस होने लगा और यह उसके लिए सहन करने के लिए बहुत मुश्किल था। उसकी नाक से खून बहता देखा जा सकता था, लेकिन योहान इससे उबरने की कोशिश में नहीं झुका। पहले जब बिजली के झटके उस पर पड़ते थे तो उसे असहनीय दर्द होता था। ये दर्द उस दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं है। योहान ने अपनी मुट्ठी कस ली और अगले ही पल उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी बिखेरने लगा और उसके दिमाग में एक अधिसूचना बजी। डिंग, आपने 60 मिलीलीटर यिन क्यूई का उपयोग किया। बधाई हो मेज़बान, आपको मूल गठन आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर में सफलता मिलने वाली है। जैसा कि योहान ने कहा था कि उसने अपने मन में सूचना दी कि उसका शरीर सुनहरी रोशनी में पूरे आसपास के इलाके में रहेगा। कुछ ही मिनटों में पूरी जगह वह रोशनी से जगमगने लगी। योहान की बॉडी ग्राउंड से ऊपर की ओर उठी और कुछ ही मिनटों के बाद वह हवा में लटक रही थी, जबकि वह अभी भी कमल की स्थिति में डूबी हुई थी। योहान ने अपनी आखिरी सी खुला और उसने अपने चारों ओर देखा। पूरी जगह सुनहरी रोशनी से घिरी हुई थी और उसने नीचे जमीन की ओर देखा। वह हवा में कुछ मीटर ऊपर था। डिंग, बधाई हो मेज़बान, मूल संरचना आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंचने के लिए अब आप अगले लघु क्षेत्र की खेती शुरू कर सकते हैं। डिंग, नाम योहान लेन, जाति मानव, साधना स्तर मूल संरचना आत्मा क्षेत्र का छठा स्तर दिव्य शरीर, खेती के प्रकार आकृति कल्टीवेटर क्यूई कल्टीवेटर, शीर्षक कोई नहीं, रक्तरेखा कोई नहीं, विरासत कोई नहीं, यिन क्यूई 70 मिलीलीटर, परिणाम 20, स्वास्थ्य 2800, चपलता 2100, ताकत 2300, आत्मा उपस्थान मध्यम स्तर आत्मा हथियार असुर द्वारा एक अतिरिक्त स्थान प्रदान किया गया है जहां समय अलग अलग तरीकों से प्रवाहित होता है। क्षमता 1000 कदम वाली तलवारें तकनीक अंतरिक्ष शक्ति बिजली असुर दिव्य पत्थर। दिखाई देने लगा। ये किसी पुराने जलमग्न मंदिर जैसा लग रहा था जो पानी से ऊपर उठा हुआ था। जैसे ही यह आत्मा उपस्थान के अंदर प्रकट हुआ, सुनहरी रोशनी गायब हो गई जो सब कुछ रोशन कर रही है। ये स्पष्ट था कि इसका उस मंदिर से कुछ लेना देना है जो एक जैसा दिखता है, विशाल तलवार। और कुछ मिनटों के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन योहान को कुछ भी ध्यान नहीं आया क्योंकि वह अपनी गहरी खेती में लगा हुआ था। एक के बाद एक 6 घंटे से अधिक समय बीत गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी कोई सूचना नहीं सुनी मूल गठन आत्मा क्षेत्र के किसी भी 7वें स्तर तक पहुंचने के बारे में मन। अंत में जब वह 55 मिलीलीटर यिन क्यूई की खेती करने वाला था तो उसने अपने दिमाग में एक अधिसूचना सुनी जो उसे सूचित कर रही थी कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बहुत करीब था। मूल गठन आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए उसे केवल 5 मिलीलीटर अधिक यिन क्यूई विकसित करने की आवश्यकता थी। लेकिन इस बार यह बहुत अजीब था। उसके शरीर में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। उसका शरीर शांत और स्थिर था, कोई परेशानी का संकेत नहीं दे रहा था। डिंग, आपने 60 मिलीलीटर यिन क्यूई का उपयोग किया। बधाई हो मेज़बान, आपको मूल गठन आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर में सफलता मिलने वाली है। योहान के दिमाग में एक सूचना गूंज उठी। उस सूचना को सुनकर योहान के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी और अगले ही पल उसे अपने शरीर के अंदर ऊर्जा की अचानक वृद्धि महसूस हुई। समय बीतने के साथ वह ऊर्जा और अधिक मजबूत होने लगी और आखिरकार उसे अगले स्तर में एक और सफलता मिली, मूल गठन आत्मा क्षेत्र। डिंग, बधाई हो मेजबान, मूल गठन आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए 190 मिलीलीटर यिन क्यूई को मूल गठन आत्मा क्षेत्र के 8 स्तरों के लिए खेती करने की आवश्यकता है। डिंग, नाम योहान लेन, जाति मानव, साधना स्तर मूल गठन आत्मा क्षेत्र का 7वां स्तर दिव्य शरीर, खेती का प्रकार डुअल कल्टीवेटर क्यूई कल्टीवेटर, शीर्षक कोई नहीं, रक्तरेखा कोई नहीं, नवंबर लूप COM, विरासत कोई नहीं, यिन क्यूई 10 मिलीलीटर, प्रसिद्धि 20, स्वास्थ्य 3000, चपलता 2300, ताकत 2700, आत्मा उपस्थान मध्यम स्तर आत्मा हथियार असुर द्वारा एक अतिरिक्त स्थान प्रदान किया गया है जहां समय अलग अलग तरीकों से प्रवाहित होता है। क्षमता 1000 कदम वाली तलवारें तकनीक अंतरिक्ष शक्ति बिजली असुर दिव्य पत्थर।
आत्मा हथियार, असुर स्वर्गीय शापित तलवारें उन्नयन योग्य। आत्मा सार, फोर्ट मेजबान को आत्मा सार के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए पवित्र शरीर आत्मा क्षेत्र तक का निर्धारण आवश्यक है। कोर गठन आत्मा क्षेत्र के जन्म स्तर में सफलता प्राप्त करने के बाद यूहान ने अपनी स्थिर गति और अपने पैर जमीन पर रख दिए। वह शांत दिख रहा था और अपने सामान्य स्व से कुछ हद तक अलग था, क्योंकि उसके अंदर कई चीजें बदल गईं। मैं मूल संरचना आत्मा क्षेत्र के ज्ञान स्तर पर पहुंच गया। 3 और क्षेत्र जब तक मैं अगले प्रमुख क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया गया, लेकिन 190 मटीरियल यिन क्यूई भी अगले तक मूल गठन आत्मा क्षेत्र तक पहुंच गया। ये बहुत ही अजीब है। मुझे लगता है कि सिस्टम दुष्ट हो गया है या चाहता है कि मैं उस पागल स्तर को पूरे दिन के लिए पूरा कर लूं और रात में सेक्स का रहस्योद्घाटन। उस रहस्योद्घाटन के कारण मुझे गुस्सा आ रहा है। खैर, मैं जो भी हूं अच्छा मूड है। सिस्टम के नखरे पर मेरी खुशी खराब मत करो, यूहान फुसफुसाया, और उसने अपने शरीर के चारों ओर देखा और अपने दोस्तों के साथ कास ली। वह महसूस कर सकता है वह शक्ति जो उसके शरीर के अंदर की ओर घूम रही है। उसने सोचा कि वह चट्टानों को भी कुचल सकता है। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे और कभी कभी यूहान ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और गहराई से पृथ्वी छोड़ दी। उसने अपना ऊपरी वस्त्र, जो सिक्कों से भीगा हुआ था, उकेरे और उसे फेंक दिया। उसका शरीर और अधिक सुडौल हो गया और उसका मांसपेशियां अधिक मोटी हो गई दिख रही थी। वह अपने शरीर को देखने के बाद शर्मा गई, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई उन्हें इस तरह का पागलपन वाला शरीर देगा। उनके शरीर को दिल से देखने के बाद यूहान अपने गहरे दृश्य से बाहर निकल गए। यूहान ने फुसफुसाते हुए कहा, जिस शक्ति को मैं महसूस कर रहा हूँ, पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं अगले प्रमुख क्षेत्र में पहुंचूंगा तो क्या होगा, लेकिन अभी तक उसके बारे में बात नहीं हुई है। पहले मुझे अपनी नई जागृति शक्ति को दिखाने दो। और एक गहरी सांस ली और अगले ही पल उसने अपनी नई समेकित शक्ति का परीक्षण करने के बारे में सोचा। यूहान ने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और अगले ही पल उसने अपनी पूरी ताकत से जमीन पर प्रहार किया। देखते ही देखते पूरा परिवेश जोर जोर से हिलने लगा और जमीन 2 हिस्सों में बंटने लगी। 2 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका 2 हिस्सों में बंट गया और इसके रास्ते में जो भी आया वह नष्ट हो गया और बंजर हो गया। धिक्कार है, ये कुछ अच्छी बकवास है। यूहान हंसा और उसने जमीन की ओर देखा। कुछ ही क्षण बाद यूहान द्वारा नष्ट किया गया क्षेत्र सामान्य होने लगा और कभी कभी बाद में सब कुछ सामान्य हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। यूहान को ये देखकर आश्चर्य हुआ और उसने सिस्टम के सामने अपना संदेह दूर करने से पहले कुछ सोचा। हे सिस्टम, क्या ये जगह हर तरह के हमले या क्षति से प्रतिरक्षित है? मुझे समझाओ, अभी क्या हुआ? सब कुछ सामान्य हो गया क्योंकि इस जगह पर कुछ भी नहीं हुआ था, यूहान ने अपनी आंखों के सामने देखते हुए पूछा। जब तक असुर को कुछ नहीं होता तब तक ये स्थान हर तरह के हमले से प्रतिरक्षित है। आपका आत्मिक हथियार यहाँ की हर चीज की कुंजी है। यदि आपके हथियार को कुछ हुआ तो इसका सीधा प्रभाव इस स्थान पर पड़ेगा, इसलिए इसका उपयोग करते समय आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका हथियार किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ है जिसके पास आपके जैसा ही हथियार है। कोई भी आपके आत्मा हथियार को तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आपके प्रतिद्वंद्वी के पास उसी तरह का आत्मिक हथियार न हो और आपकी तलवार असुर का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। सिस्टम ने यूहान को सब कुछ समझाया। वह ये जानकर आश्चर्यचकित था वह और सिस्टम की चेतावनी के प्रति सावधान हो गया, चाहे उसे अपनी तलवार सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करना पड़े। अब मैं समझ गया। ठीक है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मुझे बताओ कि मुझे इस जगह के अंदर आए हुए कितना समय बीत गया है? यूहान ने पूछा। मेजबान, आप 23 घंटे पहले इस जगह के अंदर आए थे, सिस्टम ने यूहान को जवाब दिया। श्रवण तंत्र, यूहान ने अपना सिर हिलाया और अपने चारों ओर देखा। ठीक है, आखिरकार इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है, लेकिन अगली बार अलग होगा। यूहान फुसफुसाए और अगले ही पल वह आत्मा उपस्थान से गायब हो गया। इस दौरान क्या आपको उसके इलाज के लिए कुछ उपयोगी लगता है? जैसे ही काना ने हॉल के अंदर प्रवेश किया, आना जल्दी से उसके पास आई और पूछा। अपनी बहन को इस तरह देखकर काना ने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ आना के कंधे पर रख दिया। नहीं, मुझे उसके इलाज के लिए कुछ भी उपयोगी नहीं मिला, एना। मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ महिला एवलिन के साथ रहो और मैं लियोन की तलाश करने जा रहा हूँ। वह इस तरह की स्थिति में उसकी मदद कर सकता है, काना ने अपनी बहन को जवाब दिया। तो आपको उस जगह के अंदर कुछ भी उपयोगी नहीं मिला, लेकिन क्या आपको लगता है कि वह हमारी मदद कर सकता है? मुझे नहीं पता। आइए शाही परिवार से मदद लें, बेहतर होगा कि हमने और समय बर्बाद न किया। मुझे उसके बारे में चिंता हो रही है। आना ने काना की ओर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर काना एक पल के लिए चुप हो गई और उसने एवलिन की दिशा की ओर देखा। कुछ मिनट तक उसे देखने के बाद काना ने अपना सिर हिलाया और उसने अपनी निगाहें की ओर मोड़ लीं। वह हमारा आखिरी उपाय होगा। बेहतर होगा कि हम लियोन से पूछें। वह शायद उस अजीब तकनीक के बारे में जानता होगा जो उस बूढ़े आदमी ने इस्तेमाल की थी। मैं लियोन को देखने जा रहा हूँ। तुम हमारे मालिक के साथ यहाँ रहो। मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। काना ने आना को जवाब दिया।